नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी रोहित पांडे। चर्चा करेंगे महाराष्ट्र में जो अप्रत्याशित नतीजे सामने आए हैं। 226 सीटों पर फिलहाल महायुति का गठबंधन आगे चल रहा है। रोहित, इन आंकड़ों की उम्मीद तो शायद महायुति ने भी नहीं की होगी। अभी मेरे साथ शिंदे गुट के प्रवक्ता बैठे थे, उनके खुद के चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे थे जो लग रहे थे कि शायद इन नतीजों की उन्होंने भी कल्पना नहीं की थी। लेकिन आज बात नतीजों की नहीं करेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अजीत पवार ने फोन पर बात की। उसके बाद अमित शाह ने एकनाथ शिंदे से बात की, देवेंद्र फडणवीस से बात की। अजीत पवार की पत्नी यह दावा कर रही है कि उनके पति को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। 125 सीटों लेने के बाद क्या बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी या 22 महीने का जो कार्यकाल रहा है एकनाथ शिंदे का, जनता को उन्होंने जिस तरीके से कनेक्ट किया है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे एकनाथ शिंदे। रोहित, क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से कॉल गई दिल्ली से, मुझे नहीं लगता है कि एकनाथ शिंदे को रिपीट किया जाएगा, क्योंकि तमाम सवाल उठ रहे थे कि क्या बीजेपी बड़ी पार्टी बनेगी, क्या प्रचंड बहुमत आ जाएगा। बीजेपी तो अब खुद आंकड़े के पास है, 130 सीट पे वो खुद ही लीड कर रहे हैं और 145 जब आंकड़ा होता है, आपको 15 विधायक चाहिए होते हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को वक्त दे दिया कि भाई देखिए, जब आप लेकर आए थे अपने विधायकों को तो हमने आपको ससम्मान बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी मोह के आपको हमने सत्ता सौंप दी। और देखिए हमारा बड़प्पन देखिए कि हमने अपने मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बना दिया। डिमोशन हुआ, हमने आपसे कोई डिमांड नहीं रखी हो उस वक्त। अब हम बड़ी पार्टी हैं, अब हमारा ही मुख्यमंत्री बनेगा, और अगर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनेगा तो सब जानते हैं कौन बनेगा, देवेंद्र फडणवीस है। मान सम्मान पर बात नहीं आएगी। देखिए, देवेंद्र फडणवीस तो बन गए मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री, लेकिन एकनाथ शिंदे को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उनके जो कार्यकर्ता हैं क्या वो सवाल नहीं उठाएंगे? क्या फिर खटास नहीं आएगी? देखिए, एकनाथ शिंदे बगावत करने से पहले उद्धव ठाकरे का चेहरा देख लेंगे। एकनाथ शिंदे बगावत करने से पहले उद्धव ठाकरे के ये देख लेंगे कि स्टेट्स क्या हैं, कितने वो चुनाव वो लेके आए सीटें। उद्धव ठाकरे भी इसी हट में थे कि हमें मुख्यमंत्री बनना, हमें मुख्यमंत्री बनना, हमें मुख्यमंत्री बन तो गए, त्वरित लाभ तो मिल गया विचारधारा के विपरीत जाकर गठबंधन करने से। लेकिन जो अब परिणाम दिख रहे हैं उद्धव ठाकरे को, अब उद्धव ठाकरे सोच रहे होंगे गलती हो गई उस वक्त। तो अब एकनाथ शिंदे ये गलती नहीं करना चाहेंगे कि त्वरित लाभ के लिए वो किसी, और अगर वो जाते भी हैं कहीं से टूट के, मान लीजिए वो अपने 56 विधायक लेके चले भी जाते हैं, तो एमवीए के पास 57 है भाई, कहां तुम मना लोगे? नहीं, एमवीए के पास तो वो नहीं जाएंगे, क्योंकि बात विचारधारा की है, टकराव विचारधारा का है। अच्छा रोहित, मैं कह रहा हूं कि अगर सीएम पद मांगने से पहले एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे के हालात और उद्धव ठाकरे की हालत देख लेनी चाहिए। देखिए, क्या ये जो नतीजे आए हैं, क्या ये परिणाम उस बात का नहीं हो सकते कि महायुति की तरफ से प्रेजेंट नहीं किया गया चेहरा? लगा एकनाथ शिंदे के जो वोटर हैं कि भाई एकनाथ शिंदे बनाए जा सकते हैं, और भ्रम में रहा बीजेपी का वोटर भी कि अगर 100 से ज्यादा सीटें, जिस तरीके से बात चल रही थी कि 100 से ज्यादा सीटें अगर आती हैं बीजेपी की तो मुख्यमंत्री बीजेपी का ही रहेगा। ये फायदा क्या मिला है इस बार के मैंडेट में? देखिए अभिषेक, मैं अगर बताऊं आपको तो ये बहुत पुरानी बातें हो गई। अब हर जगह बीजेपी की यही स्ट्रेटजी रहती है। सिटिंग चीफ मिनिस्टर को भी वो चेहरा नहीं बताते। एक उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए 22 के चुनाव में, जहां सबको पता था कि पता था, लेकिन औपचारिक तौर पर नहीं ऐलान किया गया था। वहां देखिए कहीं कहीं होता है कि आप औपचारिक तौर पर नहीं ऐलान कर रहे हैं, नहीं है, लेकिन आप मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए प्रचारित करते रहते हैं, बातों के जरिए जनता तक पहुंचा देते हैं कि योगी आदित्यनाथ ही हमारे मुख्यमंत्री हैं, जीतते हैं तो। और वहां किसी को होना नहीं था। 100% 2022 की जीत योगी आदित्यनाथ के दम पर थी। अब आप राजस्थान का वो मामला ले लीजिए, वहां पर भी सबको उन्होंने नाम नहीं दिया कौन बनेगा, तो वहां पर भाई हर एक समुदाय जुड़ा उनसे। राजे का वोटर जुड़ गया, उनका वोटर जुड़ गया, इसके अलावा दिया कुमारी का वोटर भी जुड़ गया, का वोटर जुड़ गया, सब जुड़ गया, सब जुड़ गए। सबको लगा कि हमारा चेहरा मुख्यमंत्री बन जाएगा। आखिरकार में कौन बना? भजन लाल शर्मा, जिनका नाम दूर दूर तक नहीं। चलिए, वो तो यही हुआ। आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में देखिए। मुझे आपकी एक बात याद आ गई, मामा के आगे किसका चेहरा हो सकता है, लेकिन नहीं ऐलान किया। मुझे आपकी एक बात याद आ गई रोहित। अभी 2 दिन पहले आप मुझे कह रहे थे कि अगर अजीत पवार उस स्थिति में आते हैं, गेम चेंजर वाली स्थिति में, कि वो 20, 30 या 30, 40 सीटें लेकर आ जाते हैं और उतने ही सरकार बनाने के लिए चाहिएंगे, तो अजीत पवार कहीं भी जा सकते हैं। अब अजीत पवार क्या करेंगे?
अब अजीत पवार आराम, पत्नी का कहना कि भैया मुख्यमंत्री बना दीजिए। मेरी सीधी सी बात है कि अजीत पवार आराम से बैठे हैं, 40 विधायक आ गए उनके पास, 40 विधायकों में 1-2 सीट मांग ले, 1-2 कैबिनेट मांग ले, भाई हमें 1-2 कैबिनेट दे दिए, 5 साल आराम से वो सत्ता का मौज काटे। वरना अगर ज्यादा ना नुकुर करनी है तो 57 वालों के साथ जाके मिलकर उनका आंकड़ा 99 तक पहुंचवा दें और आराम से विपक्ष में रहें। आपको नहीं लगता कि ये अजीत पवार का मैंडेट नहीं है? क्या आपको नहीं लगता जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बारामती जो गढ़ था वो हार गए, उसके बाद क्या आपको नहीं लगता है ये एकनाथ शिंदे और बीजेपी का जो वोट है वो ट्रांसफर अजीत पवार को हुआ है? ये 2 चीजें हैं, एक तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे का 40 सीटों की कल्पना तो खुद अजीत पवार ने नहीं की होगी। ये वही कह रहा हूं कि अगर सोचिए बीजेपी भी लड़ती है उनकी वाली सीट पर और एकनाथ शिंदे भी लड़ते तो कहां खड़े होते हो? हमको लग रहा आधे पे आ जाते अजीत पवार। तो अजीत पवार को भी पता होगा कि हमको हम कहां से कहां पर पहुंचे हैं, हमारी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन हुआ है। वरना जिन जिन ने आंख दिखाई उनको देख लीजिए, राज ठाकरे देख लीजिए, उद्धव ठाकरे देख लीजिए। तो मेरा यही कहने का आशय यहां पर यह है कि अजीत पवार को बहुत ज्यादा नानुकुन नहीं करना होगा। अमित शाह ने फोन किया तो अजीत पवार ने कहा होगा ठीक है शाह साहब जो आप तय कर देंगे वही मान लिया जाएगा, हम उप मुख्यमंत्री भी नहीं मांग रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि उप मुख्यमंत्री होंगे अब कोई, उप मुख्यमंत्री एक ही होगा, वो होगा एकनाथ शिंदे की पार्टी से एक उप मुख्यमंत्री होगा। एकनाथ शिंदे वो भी नहीं होंगे? नहीं, एकनाथ शिंदे गृहमंत्री हो सकते हैं, मुझे नहीं लग रहा वो उप मुख्यमंत्री का पद लेंगे। एकनाथ शिंदे गृहमंत्री बन सकते हैं, वो ये डिमांड रख सकते हैं कि मुझे गृहमंत्री बना दिया जाए भाई। वो उप मुख्यमंत्री, देखिए उप मुख्यमंत्री की पहली बात तो खुद का बनाया मुख्यमंत्री के पास गृहमंत्री खुद का बनाया हुआ पद है, खुद का बनाया संवैधानिक रूप से कुछ है नहीं। कम से कम गृहमंत्री संवैधानिक रूप से तो है और पावरफुल, सबसे पावरफुल मिनिस्ट्री होती है आपकी वो। तो मुझे लग रहा है एकनाथ शिंदे उस पर मान जाएंगे और देवेंद्र फडणवीस आपके मुख्यमंत्री होंगे और यही फोन कॉल पे बात हुई। नहीं मान जाएंगे तो रोहित तब है ना जब झगड़ा होगा, अभी तो कुछ बातचीत ही नहीं है ना उस बारे में। देखिए लेकिन बात हुई है, सुना है कि 25 मिनट बात हुई है। 25 मिनट बात होना कोई आम बात नहीं है, लंबी बातचीत हुई है। लंबी बातचीत का क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आता है? रोहित आखिरी लाइन। मुझे लग रहा है कि लंबी बातचीत में अमित शाह को, जितना मैंने अभी तक राजनीतिक चुनाव में देखा है उनकी राजनीति को, अमित शाह बहुत कट एंड क्लियर। अमित शाह ने उद्धव को भी समझा दिया था कि भाई 2.5 साल की बात ऐसी कुछ थी नहीं, आप कितना ही बोल लीजिए, हम सबसे बड़ी पार्टी, हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। और अमित शाह ने नहीं बोला था, इसीलिए उन्होंने समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि सत्ता नहीं चाहिए, जबकि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी थी उस वक्त, उसका 4 सीटें आई थी, उसका हक था और ये आधे पे थे। तो अमित शाह ने कहा हमें सत्ता नहीं चाहिए, आप जाइए। चाहते तो बना लेते वो कि चलो ठीक है भाई 2.5 साल। अमित शाह ने एकनाथ शिंदे को उनकी बात पर कि आपने विधायक लेकर आए हैं तो आपका हक बनता है मुख्यमंत्री बनने का, चलिए आप मुख्यमंत्री हुए। अमित शाह को जितना मैंने समझा है वो राजनीति में नतीजों के बाद अपनी बातों पर अडिग रहने वाले हैं। जो उन्होंने कहा, उन्होंने जाकर छत्तीसगढ़ में कहा कि आप इन्हें चुनाव लड़ाइए, मैं इन्हें बड़ा आदमी बनाऊंगा। तो विष्णु साय को उन्होंने बड़ा आदमी बनाया, उन्होंने सीएम बना दिया विष्णुदेव साय को। तो यहां पर वही होगा कि अमित शाह ने कहा होगा कि भाई देखो जिन चीजों पर बात तय हुई थी कि जो सबसे बड़ी पार्टी रहेगी उसी का मुख्यमंत्री बनेगा, तो अब सबसे बड़ी पार्टी कौन है आप लोग को पता है। आप लोग विभागों पर बात कर लीजिएगा, उसका बंटवारा हो जाएगा, पावरफुल मिनिस्ट्रीज भी मिल जाएंगी, लेकिन कोई मनमुटाव नहीं। चलिए वो तो जो होगा वो तो बात की बात है। राज ठाकरे पर भी कुछ कहेंगे? क्या मिल सकती है जगह सरकार में? ना, राज ठाकरे बाहर से सपोर्ट कर लें। राज ठाकरे कोई जगह नहीं है। राज ठाकरे का मुझे लगता है कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं, क्योंकि जो लोकल चुनाव मुंबई में होते हैं, महाराष्ट्र में जो लोकल चुनाव होते हैं वहां राज ठाकरे प्रभावी हैं। तो क्या आने वाला जो मेयर वगैरह का चुनाव होगा, वही कह रहा हूं, बीएमसी वगैरह का, उसके लिए बचा कर रख सकते सपोर्ट करेंगे, उनको सुविधाएं मिल जाएंगी। हाँ। राज्य स्तर पर उनको सुविधाएं मिल जाएंगी, एमएलसी बन सकता है उनका। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि राज ठाकरे को कैबिनेट में जगह देंगे। ये बाहर से सपोर्ट कर देंगे, जैसे पवन कल्याण केंद्र में कर रहे हैं बीजेपी को कि चलिए हम बाहर सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, जब आएगा चुनाव उसका लोकल के, तब वहां पर बृहन मुंबई के जब चुनाव आएंगे तब वहां पर राज ठाकरे का अस्तित्व बढ़ता है, लोकल में वो मजबूत हैं। बाकी अगर कोई मैं सीधी सी बात कहता हूं, कोई भी अगर अब यहां पर बीजेपी को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है तो उद्धव ठाकरे के हालात और हालत को देख ले। एक और लास्ट ये मैं करना चाहूंगा कि यहां से कार्तिक, महाराष्ट्र में बीजेपी अब शायद कहीं पीछे नहीं लौटेगी। हाँ, वो अगर उसी जिस लाइन पर चल रही है उसी लाइन पर चलती रहे, कुछ किंतु परंतु ना करे, तो हो सकता है कि जिस तरीके से जो ये भी साबित हो गया रोहित, एक बार फिर से जो अक्सर कहा था कहते हैं कि ये एक बार था, ये जो 99 सीटें आई थी वो मैक्सिमम था राहुल गांधी का। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके का मैंडेट आया है कि जनता अब राहुल गांधी को पसंद करती है, ये जनता के भीतर राहुल गांधी की स्वीकार्यता है एक आम आदमी को लेकर। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि 25 मिनट की बातचीत, लंबी बातचीत तभी होती है जब मामला
फंसा हुआ हो। अगर मामला फंसा हुआ नहीं है तो 2 बातें हुई, 4 बातें हुई, 2-4 मिनट में मामला निपट जाता है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार से 25 मिनट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बातचीत होना किसी ना किसी तरफ तो संकेत देता है। अब देखना होगा कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनते हैं या रिपीट करते हैं एकनाथ शिंदे। क्या कुछ है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।